हाय हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे। तो आप लोग अपने स्वास्थ्य पर जो है विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो आईपीसी की धारा जो है 511 को लेकर बात करेंगे, और आईपीसी की धारा 307 को लेकर बात करेंगे, 308 को लेकर बात करेंगे, और आईपीसी की धारा 309 को लेकर बात करेंगे, 310 को लेकर बात करेंगे, और 311 को लेकर बात करेंगे, ठीक है। इन सब पे आज हम चर्चा करेंगे। तो इस पर चर्चा करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल एकियोलॉजी ओडिसी सक्सेस पर जो है आप लोग जाकर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाइएगा, ठीक है। जिससे कि जिस भी चीज़ का हम क्लास लें तो उसका जो वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपको मिल जाए। और जैसे ही आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आईपीसी का बैरेक्ट, कॉपी और पेन, ये तीनों चीज़ जो है अपने पास में लेके रख लेना है। और उसके तुरंत बाद एक काम और करना है आपको कि हमने जितनी बात को इसमें दर्शाया है और जिस तरह से दर्शाया है एकदम सेम टू सेम ऐसे ही अपनी कॉपी में उतार लेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम की व्यू से बहुत ही बेहतर काम करेगा। ये बात एकदम कंठस्थ कर लीजिए। बस हम जितना जो चीज़ पढ़ाएं, जिस धारा पे चर्चा करें, बस आपको उसी धारा पे जाकर जो इम्पोर्टेंट हो उसी के नीचे अंडरलाइन करते हुए बढ़ते क्रम किस्ती आगे बढ़ते चले जाना है, ठीक है। बस कोई बात मिस मत करिएगा। बस जितनी बात बताए तो एकाग्रचित भाव से ध्यान मग्न होकर सारी बात को समझते चलना है, ठीक है, जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए देखिए, आईपीसी की धारा 511 एक किन बात को लेकर चर्चा करते हैं। ये 511 जो है आपराधिक प्रयत्न को लेकर बात करते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको ध्यान देना है एसेंशियल एलिमेंट को, ठीक है। अब इसके जो आवश्यक तत्व है, अब ध्यान दीजिएगा कि अपराध को कारित करने के लिए तैयारी जो है पूर्ण हो चुकी है, ठीक है। ये बात आपको समझना है। अब दूसरी बात कि अभियुक्त स्वतः जो है, देखिएगा, अभियुक्त स्वतः प्रयत्न के चरण में पहुंच जाएगा, ठीक है। अब तीसरी बात ध्यान रखिए कि अपराध को कारित करने की दिशा में, देखिएगा, अपराध को कारित करने की दिशा में कोई कार्य कर दिया हो तो क्या ये आपराधिक प्रयत्न माना गया, ठीक है। तो ये बात आपको एसेंशियल में लिख देना है, ठीक है। अब इसके हम पनिशमेंट की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए आजीवन कारावास, देखिए आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय करता है, ठीक है, जो दंडनीय अपराध कारित करता है तो, या प्रयत्न करता है तो, इस आधार पर ध्यान रखिएगा, इस आधार पर दंड का प्रावधान इस धारा में नहीं है। लेकिन इस धारा में जो बात की गई सिर्फ इसमें अपराध को लेकर बात की गई है, इसमें दंड का प्रावधान नहीं दिया गया है, सिर्फ इसमें ऑफेंस की बात की, यानी अपराध को लेकर ही बात की गई है, ठीक है। ये बात एकदम क्लियर है, ठीक है। अब देखिए आईपीसी की धारा 307, तो 307 जो है अटेम्प्ट टू मर्डर की बात करता है, ठीक है। हत्या कारित करने का प्रयत्न, ठीक है, हत्या करने का प्रयत्न किया। तो ये कैसा मामला है, ये संज्ञेय मामला है और अजमानती मामला है, और ऐसे मामले का जो विचारण होगा वो सेशन कोर्ट में होगा। ये बात एकदम कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। और जो दंड की बात है वो 10 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों से, अगर उपहार कारित करता है तो आजीवन कारावास से वो दंडनीय होगा। ये बात एकदम कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। अब जो हत्या कारित करने का जो प्रयत्न किया, अब इस आधार पर ध्यान रखिएगा जो जांच का बात आएगा, यानी जांच का विषय आएगा। अब जांच में क्या ध्यान देंगे इसमें कि क्या वो जो अभियुक्त है
वो उतने ही कार्य से वो अपराध हुआ। ठीक है, जो अभियुक्त है, कोई कार्य हुआ, जो उस कार्य से सिर्फ अभियुक्त उतने ही कार्य में उतना ही कार्य किया जितना कि वो अपराध की श्रेणी में आता है, तो वो उस कार्य को देखा जाएगा कि कोई कार्य जो हुआ है क्या अभियुक्त के द्वारा उतने ही कार्य से वो अपराध की श्रेणी में आया, ये बात एकदम देखा जाएगा। अब ये चीज भी देखा जाएगा कि वो उतने ही कृत्य से, अभियुक्त द्वारा किए गए उतने ही कृत्य से अगर वो मर जाता है, ठीक है, वह व्यक्ति मर जाता है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि सामान्य जो स्थिति है, सामान्य स्थिति के आधार पर अभियुक्त के द्वारा किए गए कृत्य के आधार पर वो मर जाता है। तो अब आपको ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या ध्यान देंगे कि जो कोई व्यक्ति, ठीक है, जो कोई व्यक्ति इस यानी इस आशय के साथ, ठीक है, इस जानकारी के साथ, इस विश्वास के साथ, यानी कि इंटेंशन, नॉलेज और बिलीव, अगर इस आधार पर, ठीक है, किसी व्यक्ति को मृत्यु कारित करता है, तो सिद्ध होने पर तो क्या होगा, ये जो है हत्या के लिए दोष माना जाएगा। ठीक है, हत्या का दोषी माना जाएगा। ये बात एकदम कंठस्थ कर लीजिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, आईपीसी की धारा जो 308 है, 308 में क्या बात किया गया कि अटेम्प्ट टू कमिट कैपेबल होमोसाइड, यानी कि आपराधिक मानववध के लिए प्रयत्न। तो आपराधिक मानववध कारित करने का प्रयत्न, यानी कि इसमें ध्यान क्या रखेंगे आप कि ये कैसा मामला है। ये मामला जो है संज्ञेय मामला है, अजमानती मामला है, और ऐसे मामले का जो विचारण है वो सेशन कोर्ट में होगा। ये बात एकदम ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, इसमें जो पनिशमेंट की बात है वो 3 वर्ष के लिए कारावास है। उपहात कारित होता है तो वो 7 वर्ष कारावास के लिए दंडनीय होगा। ठीक है, 7 वर्ष के लिए कारावास के लिए दंडनीय होगा। ये बात एकदम ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा, आईपीसी की धारा 309, यानी कि 309 में किन बात को लेकर चर्चा होती है, ये आत्महत्या को प्रयत्न को लेकर बात करती है। ठीक है, यानी कि अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, यानी कैसा मामला है, ये संज्ञेय मामला है और ये जमानती मामला है, और ऐसे मामले का जो विचारण होगा वो कोई मजिस्ट्रेट के पास हो जाएगा। और जो पनिशमेंट की बात की गई, इसमें जो दंड की बात की गई है, 1 वर्ष के लिए कारावास या दंडनीय होगा। ठीक है, ये बात एकदम क्लियर होगा। सारी बात को ऐसे कंठस्थ करते आगे बढ़ते क्रम स्थिति में आगे चलते रहिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, आईपीसी की धारा 310 में जो ठग की बात किया, तो ठग में आपको ध्यान रखना है कि वह मृत्यु करता है, यानी कि मृत्यु कारित करता है, या मृत्यु द्वारा, देखिए, मृत्यु द्वारा या मृत्यु सहित लूट करता है, या जो है शिशु को चोरी करने के प्रयोजन से अभ्यस्ता संयुक्त रहित करता है। ठीक है, संयुक्त रहित है। तो इस आधार पर जो पनिशमेंट की बात की गई है वो आईपीसी की धारा 311 में जो आजीवन कारावास से दंडनीय है। ठीक है, और ऐसे मामले का जो विचारण होगा वो संज्ञेय मामला है। ठीक है, यानी कि ये संज्ञेय मामला है और अजमानती मामला है, और ऐसे मामले का जो विचारण होगा वो सेशन न्यायालय यानी कि सेशन कोर्ट में होगा। ये बात एकदम क्लियर हो गया। बस इसमें जो ठग की बात है कि हत्या द्वारा या हत्या द्वारा लूट, ये ध्यान रखिए, हत्या सहित लूट या शिशु की चोरी करने के प्रयोजन में अभ्यस्ता सहयुक्त रहता है। ये बात आपको ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, तो
हमें जहाँ तक उम्मीद है आपको सारी बात समझ में आ चुका है। ठीक है, तो इसको हम यहीं पे जो है विराम करते हैं और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में। इसी के साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।